हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कल हमने आपको रात 8 बजे वीडियो कराई जिसमें हमने 24 और 25 सेट को मिक्स किया, दोनों को साथ पढ़ाया और क्लोज टेस्ट में हमने स्किप कर दिए, यानी कि आप लोगों के लिए छोड़ दिए क्लोज टेस्ट। यस, आज मैं सेट नंबर 26 करा रहा हूँ। इसका क्लोज टेस्ट भी मैं खुद ही कराऊँगा जब तक आप लोगों को काफ़ी सारे संतोष में जवाब नहीं मिल जाते कि हाँ क्लोज टेस्ट स्किप करने हैं नहीं करने हैं। और दूसरी बात एक ये थी ज़रूरी कि आपको टाइमिंग बता दूं, थोड़ा सा मैंने टाइमिंग बदल दिया है वीडियो का। अभी जो हम लोग वीडियो शाम 6 बजे वाली वीडियो है वो 8 बजे आया करेगी। यस, रात में 8 बजे, क्योंकि सब फ्री होते हैं उस टाइम, आराम से बैठ कर देख सकते हैं सब जने 8 बजे तक, तो बहुत ईजीली हो जाएगा आपके लिए देखना। शाम में 6 बजे थोड़ा सा घूमने का, काम करने का समय भी रहता था, मेरा भी और आपका भी, इसलिए तो 8 बजे का टाइमिंग रख दिया है। आज का जो सेट है वो है सीजल का ही प्री टेस्ट। बहुत सारे सेट हैं सीजल के, इसमें उन्हीं में से एक आज का फिर से सेट आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग लतिका कंटिन्यूड टेकिंग सुगर्स इन हर मिल्क। यहाँ आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है। हालांकि बहुत माइनर सी यहाँ पर गलती देखने को नज़र आ रही है, जो शायद कोई बेवकूफ़ बच्चा बता दे। सुगर यानी कि चीनी, और ये सब मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनके साथ में कभी भी एस या ईएस नहीं लगाया करते, तो यहाँ पे शुगर में एस या ईएस नहीं आएगा। जैसे कि बहुत सारे इस तरह के नाउन हो गए आपके, शुगर हो गया, वाटर हो गया, क्ले हो गया, मिल्क हो गया। यस, ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिनके साथ में आप एस या ईएस नहीं लगा सकते। इन नाउन्स को अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखा जाता है, या फिर मटेरियल नाउन भी इसको आप बोल सकते हैं। मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, ये जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में रहते हैं। इनके साथ में एस नहीं लगाएंगे आप लोग। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर सर्टन वार्निंग लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। यहाँ पे एक गलती और यहाँ पे देता है कई बार, इन स्पाइट ऑफ में मिस्टेक देता है कई बार। इन स्पाइट ऑफ की जगह वो लगाता है डिस्पाइट ऑफ। क्या लगा देता है? डिस्पाइट ऑफ। तो आप ध्यान दीजिएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आता, और इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आता है। यस, ये बात ध्यान रखिएगा। और हालांकि दोनों के मीनिंग सेम है के बावजूद। प्रपोजिशनल कंजक्शन है, इसके साथ वर्ब नहीं आती, कभी भी ध्यान देना। इसलिए इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर सर्टन वार्निंग, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, इसको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, लतिका कंटिन्यूड टेकिंग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यहाँ जीरंड आया है। क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यहाँ पे आपका? जीरंड। ये आपका प्रपोजिशनल पार्ट है, इसके अंदर कभी वर्ब नहीं आएगी, अगर आ जाए तो गलती उसी पार्ट में होगी। तो सेंटेंस में मिस्टेक आपके शुगर्स। माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। ये यहाँ शुरुआत हुई सेंटेंस की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से नहीं हो सकती। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, लोगों से काफ़ी मिलना जुलना रहता है मेरा, तो मैंने भी कई बार लोगों को देखा बोलते वक्त हेलो माई सेल्फ, शुरुआत ही माई सेल्फ से करते हैं। माई सेल्फ राहुल ऐसे शुरू करते हैं एकदम से, माई सेल्फ राहुल। तो मैं सोचता हूँ को बताऊँ या ना बताऊँ, ये इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर भी गलत ही है। कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग में ये कह कर छोड़ देते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग में सब चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब चलता है, भाषा भाषा ही रहेगी। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि भाषा का समझाना उद्देश्य होता है वहाँ अपनी बात को, और लोगों को समझ में आनी चाहिए बात। सिर्फ इतना कह सकते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी भी गलत बोलते हैं, या फिर जो भी जिसकी राजकीय भाषा है, काफ़ी अच्छा हम लोग प्रयोग नहीं कर पाते उस भाषा का, गलत ही बोलते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उसके अंदर पड़ जाता है जिस भी क्षेत्र में हम रह रहे होते हैं। तो उसी लहजे में जो है माई सेल्फ इंग्लिश स्पीकिंग में सही है, बोल देते हैं कई बार, क्योंकि भाषा को समझाना उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य सिर्फ भाषा को समझाना ही है, लेकिन वैसे गलत है। तो माई सेल्फ से कभी भी इंग्लिश में कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखें आप, कभी भी नहीं स्टार्ट होगा। आप जो बोलते हैं माई सेल्फ सौरभ जैन, माई सेल्फ राहुल कुमार, ये भी गलत है। माई सेल्फ की जगह पर जाएगा आई। क्या जगह यहाँ पे? आई एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। यस, और ज़्यादा अच्छा हो गया आप रोशनी को पहले रखें और फिर आई को बाद में रखें, रोशनी एंड आई, क्योंकि नाउन पहले आ जाएगा फिर प्रोनाउन आएगा। बाकी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, पहले आई लगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इस सेंटेंस में क्या गलती है, मैं कहने लगूँ माई सेल्फ सौरभ जैन, तो ये वैसे भी गलती है, भाव भी इसकी गलती है। क्यों गलती है? क्योंकि दुनिया का कोई भी टेंस
बिना वर्ब के नहीं बन सकता। इस सेंटेंस में वर्ब भी नहीं आई कहीं भी। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये सिंपल नाउन हो गया, वर्ब भी नहीं आई है। कुछ लोग सोचते हैं माई सेल्फ इज सौरभ जैन, सोचते हैं अब सही हो गया, लेकिन अब भी गलत है भाई। यस, माई सेल्फ कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो सिंपल सी बात यह है कि माई सेल्फ से सेंटेंस यानी किसी भी सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 3, डैश द रेन स्टॉप्ड द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। यहाँ सेंटेंस में तो अनटिल या अनलेस में तो कोई एक लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताई थी ये बात कि टिल से कभी कोई वाक्य स्टार्ट नहीं हो सकता। टिल से कभी भी कोई वाक्य स्टार्ट नहीं हो सकता। और अगर वाइल आता है तो वाइल एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस बनाता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस ना होकर के यहाँ पर कंपल्सन रूल है परफेक्ट का। यस, तो फिलहाल यहाँ पर वाइल भी नहीं आएगा, तो अनलेस या अनटिल। अब अनलेस आता है शर्त के लिए, किसके लिए आता है? शर्त के लिए, किसी कंडीशन के लिए। और अनटिल आता है टाइम के लिए, किसके लिए? टाइम के लिए। अनटिल द रेन स्टॉप्ड द कंसर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड, तो यहाँ पर अनटिल आएगा। यहाँ पे कुछ कंपल्सन रूल होते हैं हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में, इनको कहा गया है कंपल्सन रूल, यानी कि मजबूरी के रूल। इसको मैंने ही नाम दिया है। यार देखते हैं क्या रूल होते हैं। ये 5 होते हैं आपके पास में। पहला होता है इज एम आर के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा वॉज वर्ब के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरा हैज़ हैव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चौथा हैड के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पांचवा विल हैव के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से कंपल्सन रूल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मजबूरी झलकती है। जैसे कि यहाँ पे इज एम आर का मतलब होता है मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना था, करना है, करना था, करना पड़ता है, करना पड़ा और करना पड़ेगा। यहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी झलक रही है बच्चे की। जैसे कि मुझे बीए करनी थी, मुझे बीए करनी थी, आई वॉज टू डू बीए। मुझे जयपुर जाना है, आई एम टू गो टू जयपुर। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि मेरे बैच होता है सुबह 5 बजे, तो मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। किसी मजबूरी में से कुछ चीज़ बेचनी पड़ी। ही हैड टू सेल हिज हाउस, उसे अपना घर बेचना पड़ा। इस तरह से तुम्हें फीस जमा करानी पड़ेगी, बच्चों के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। हालांकि यूट्यूब पे तो खैर ये मजबूरी नहीं है आपकी, यहाँ पर आप बिंदास पढ़िए बेफिक्र होकर के, आपको कोई फीस नहीं देनी होती, मेरे से नहीं किसी भी चैनल पे भी। कुछ चैनल हैं हालांकि जो फीस लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ले रहे हैं, और भी हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। सो यू विल हैव टू डिपॉजिट योर मंथली फीस, तुम अपनी फीस जमा करानी पड़ेगी, तो ये भी एक मजबूरी है। यस, वरना तो सबको चाहिए मुफ्त में, और मैं भी उनमें से एक हूँ, मिल जाए तो अच्छी बात है। यस, कोई बुरी वाली बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द एलिफेंट स्टैम्पेड एंड टोर डैश द स्ट्रीट्स। यस, यहाँ पे बात हो रही है कि एलिफेंट ने भगदड़ मचा दी, और टीयर का मतलब होता है फाड़ना या तोड़ना। टीयर की यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म में टोर, थर्ड फॉर्म होती है टोर्न। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, कुछ वर्ब्स हमारी बड़ी अजीबोगरीब फॉर्म में रहती हैं। जैसे कि पहली वर्ब है आपकी टीयर, उन्हीं में से एक है वियर। जितनी भी इस तरह की वर्ब होती हैं आपकी ए आर वाली, इनकी सेकंड फॉर्म होती है टोर और थर्ड फॉर्म टोर्न। ऐसे यहाँ पे वोर, सेकंड फॉर्म वोन। ऐसे आपकी स्फीयर, यहाँ पे स्वर और सोन। ये सिंपल फंडा है इनका। फर्स्ट फॉर्म में ईयर यानी कि कान, सेकंड फॉर्म में और यानी कि अयस्क, थर्ड फॉर्म में ओ आर एन। याद रखिए ट्रिक्स, इस तरह से आपको वो भी याद हो जाएंगे। यस, खूब अच्छे अध्ययन के साथ में सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल घर बैठे मिल रही है, बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के। तो इसको अच्छे से नोट्स में संजो कर रखें, आपके काम आएंगी, डेफिनेटली काम आएंगी। हम लोगों ने तो खूब मेहनत की है, 4th 6th से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ लगातार, बिना किसी कोचिंग के की है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ईश्वर की कृपा रही है। तो आप लोग अपने घर बैठे इसको संभाल कर रखें, मसाला अपने पास सारा तैयार रखें। नंबर कैसे नहीं आते फिर देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपका फ्रेजल वर्ब पे कि टीयर के साथ में क्या लगाऊं कि मीनिंग बनता चला जाए साथ में। यस, मेरे पास जो वर्ड है पहले उनके साथ में लगा देखता हूँ मैं क्या क्या मेरे पास वर्ड है। पहला वर्ड है टीयर ऑन।
चीज़ को फाड़ना, एक तरह से कह सकते हैं सिंपल बस फाड़ना। उससे अगला वर्ड है टीयर आउट। टीयर आउट का होता है कहीं से हड़बड़ी में निकल जाना। क्या होता है? कहीं से हड़बड़ी में निकल जाना। उससे अगला है टीयर ऑफ। टीयर ऑफ होता है जल्दबाजी में कहीं से जाना या जल्दबाजी में तैयार होना। उससे अगला है टीयर डाउन। टीयर डाउन होता है बर्बाद करना या कहीं तेज़ी से दौड़ना। तो यहाँ पर बर्बाद करना या तेज़ी से दौड़ना ही हो जाएगा टीयर डाउन, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सिनोनियम्स। आपको बताना है सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? पहला वर्ड है स्कटल। स्कटल मतलब होता है कोयले की भट्टी। कोयले की भट्टी। सोलिटरी मतलब एकांत। सुपरफिशियल मतलब छिछला ऊपरी तौर पर। और सूथिंग आरामदायक। और ब्रेजियर का मतलब कोयले की भट्टी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला वर्ड है लोकासियस। लोकासियस मतलब बहुत अधिक बोलने वाला। अभी हनी सिंह ने भी गाने में इस्तेमाल किया लोका 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 लोका, हालांकि वो पता नहीं पंजाबी भाषा का वर्ड है, लेकिन आप उससे याद रख सकते हैं। लोकासियस बहुत अधिक बोलने वाला, टॉकेटिव बोलने वाला, पुलिस मूर्ख, ग्रेसफुल बेहतरीन, एंटरटेनर आनंद देने वाला, तो टॉकेटिव हो जाएगा इसका आंसर। अगला है आपका ऑब्फ्यूस्केट। ऑब्फ्यूस्केट आपका वर्ड है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को अस्पष्ट बना देना, किसी चीज़ को कठिन बना देना, यानी किसी को पजल बना देना। एनवलप मतलब होता है लिफाफा। हेज मतलब होता है धुंधला। क्लेरिफाई स्पष्ट कर देना, तो इसका आंसर क्लेरिफाई होगा बिकॉज ये एंटोनियम्स है। अगला है ट्रिम अप। ट्रिम अप मतलब होता है आनंद, विजय, जीत। इस्टेब्लिश किसी को इस्टेब्लिश करना। सोरो मतलब दुख। डिस्डेन नाराज होना। इलेशन किसी चीज़ का आनंद उठाना, तो इसका मतलब हो जाएगा सौरव। सौरव मतलब दुख। तो ये थे आपके सिनोनिम्स और एंटोनियम्स। अब आपके हैं उसके बाद में ईडियम्स। चिकन हार्टेड। चिकन बोलते हैं मुर्गी के बच्चे को, यानी कि चूजे को, और चूजा होता है बहुत डरपोक, क्योंकि बच्चा तो अभी बेचारा, उसका हार्ट यानी कि कमजोर दिल वाला। कमजोर दिल वाला यानी कि डरपोक। कवर्ड। कवर्ड मतलब डरपोक। ये आपका वर्ड बना काऊ से। काऊ मतलब होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार सिनोनिम्स में आया था या फिर वन वर्ड में एक बार आया था। द फीमेल वर्जन ऑफ एलिफेंट, इससे कुछ था। तो आपको पता होना चाहिए कि एलिफेंट को यानी कि हथनी को भी अंग्रेजी में काऊ बोलते हैं। काऊ माने गाय तो होता ही है, लेकिन काऊ माने हथनी भी होता है। काऊ माने बहुत सीधी लड़की भी होता है। सीधी लड़की जिसे कुछ ना पता हो दिन दुनिया का। एक और इसके ऐसे वर्ड है, वो है गाँव की। क्या होता है? गाँव की, GAWKY, गाँव की। इस रख लो गाँव की। गाँव की लड़कियाँ बहुत सिद्ध होती हैं, इस तरह रख लो आप गाँव की। काऊ माने डरना भी होता है, काऊ माने डराना भी होता है, इसलिए काऊ माने गाय बहुत सीधी सादी सी डरी डरी सी रहती है बेचारी, इस तरह से। तो काऊ से बना है कॉवर्ड। COWARD, कॉवर्ड मैंने कहा, सिंपल। अगला है शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी गुस्सा होने वाला। कंपोज किसी को कंपोज करना। बोल्ड माने साहसी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका, मेरे नाम में चिकन हार्टेड कॉवर्ड कायर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रेड लेटर डे, यानी कि एक ऐसा दिन जिसको रेड लेटर डे यानी कि लाल रंग के अक्षरों से लिख दिया गया हो। स्वर्णिम दिन। कैसा दिन? स्वर्णिम दिन, बहुत ही खास दिन। सिग्निफिकेंट डे। सिग्निफिकेंट डे, स्टार्टिंग डे, हॉलीडे, एंडिंग डे नहीं, सिग्निफिकेंट डे, बहुत शानदार दिन। ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट हैड बीन रनिंग, यानी कि वो ट्रेन से कूद गया जब ट्रेन चल रही थी। ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट, ब्रैकेट पार्ट है, हैड बीन रनिंग। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास मिस्टेक किस पार्ट में हो सकती है। वाइल, या तो पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट इंडेफिनिट की दो घटनाओं को जोड़ता है। पास्ट कंटिन्यूअस या फिर पास्ट इंडेफिनिट की दो घटनाओं को जोड़ता है। हालांकि यहाँ पे एक तरफ क्लियर हो रहा है कि वह ट्रेन से जब कूदा, जब ट्रेन चल रही थी, रुकी हुई होती तो कोई बताने की जरूरत नहीं थी। तो वाइल जुड़ा यहाँ पे ये कह करके कि एक तरफ तो होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, क्या पास्ट इंडेफिनिट, और एक तरफ होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस। PC, पिनिंग को चुपड़ा मत समझ लेना इसको। पास्ट कंटिन्यूअस, यस, सेकंड फॉर्म, और वॉज वर्ब प्लस ING। तो यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस ING वाला आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट वॉज रनिंग। इस तरह सेंटेंस आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, आई डेंट सी हिम सिंस वी मेट 2 years ago। आई डेंट सी हिम सिंस वी मेट 2 years ago। बड़ा प्यारा सेंटेंस, बहुत ही सुंदर सेंटेंस, खासकर उनके लिए जिन्होंने थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है। यस, तो मैं एक नया पेज करूँ उसके लिए पहले समझाने के लिए आपको अच्छे से। देखिए, एक रूल हमने पढ़ा था, वो रूल था बिफोर का। क्या था? इससे पीछे तो आता आपका परफेक्ट,
और बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि पिछले वाले पार्ट में आ जाएगा आपका हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये रहता है स्ट्रक्चर। अब इतना तो सबको पता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात शायद पता हो कि बिफोर की जगह सिंस, बिफोर की जगह सिंस, और इससे भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, इसे तो आप लिख ही लीजिएगा, बाय द टाइम। याद रखेगा, इस पर सिर्फ एक ही है, बाय द टाइम। हालांकि मैं आपको उसका तोड़ बताऊंगा अभी। बाय द टाइम, अगर ये तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो भी स्ट्रक्चर ये रहेगा, तीनों का मतलब सेम ही है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ बाय द टाइम ही याद रखना बस। बाय के अलावा किसी और के साथ अगर टाइम लगा हो, इसके अलावा किसी और के साथ अगर बाय के साथ टाइम लगा हो, किसी और में भी बाय के साथ टाइम लगा हो, तो सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ बच के भी रहना, कभी आप एक ही चक्री चलाते रहो अपनी। यहाँ पे विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यस, ये भी ध्यान रखना आप लोग। बाय के साथ अगर टाइम लगाओ, जैसे कि मैंने कहा ये आप ही लोगों को समर्पित है। यू विल हैव, ध्यान सुनिएगा, यू विल हैव गॉट अ जॉब बाय द एंड ऑफ 2020। 2020 के अंत तक तुम्हें जॉब मिल चुकी होगी। या फिर यू विल हैव क्लियर योर एग्जाम बाय द एंड ऑफ 2020। 2020 के अंत तक आप अपना एग्जाम क्लियर कर चुके होंगे। तो बाय द एंड ऑफ 2020 क्या लगाया मैंने? बाय द एंड ऑफ 2020। तो यहाँ पर बाय के साथ क्या आ गया? टाइम। तो यहाँ इससे बच के रहना, बस बाय द टाइम ही है वो स्ट्रक्चर, सिर्फ बाय द टाइम, इसके अलावा कोई नहीं है। ध्यान रखना, बाय टुमारो, बाय मंडे, बाय 2 o'clock, बाय 3 PM, बाय 2022, बाय इवनिंग, तो ये सब आपके चले जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। बस बाय द टाइम तो मतलब बाय द टाइम, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा याद रखना है इस तीनों ही। दूसरी बात, सिंस आपका प्रपोजिशन भी है। सिंस आपका एक प्रपोजिशन भी है। प्रपोजिशन कब है? जब सिर्फ एक तरफ वर्ब हो, जब एक तरफ वर्ब हो। सिंस की एक तरफ अगर वर्ब हो और दूसरी तरफ वर्ब ना हो तो ये प्रपोजिशन है। क्या ये? प्रपोजिशन है। और अगर सिंस के दोनों तरफ वर्ब हो तो ये कंजक्शन है। क्या है ये? कंजक्शन। तो यहाँ पे आई डिडंट सी की जगह यहाँ पे हो जाएगा परफेक्ट। समझ में आ गया बात आपको? यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट 2 years अगो। आशा करता हूँ खूब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, उसको देख लेते हैं अभी फटाफट से। वन वर्ड, वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, एक वो व्यक्ति जो किसी काम में नया हो। पहला वर्ड है नॉन्स, नॉन्स का मतलब होता है जरा सा फर्क, बहुत बारीकी से किसी चीज़ को देखना। पन, पन का मतलब होता है एक ही शब्द के दो अर्थ निकलने वाले, जैसे कि आपने सिले अलंकारी बोलते हैं हिंदी में, मुझे ज़्यादा अच्छे से हिंदी का कन्फर्मेशन नहीं है। एक सिले अलंकार का उदाहरण होता है कि शादी के लिए दुल्हन सजा दी गई और दूल्हे को जिंदगी भर की सजा दी गई। तो यहाँ पे दो सजाएं, पहली सजा सजाना, दूसरी सजा दंड देना। तो इस तरह से किसी बात के दो मतलब निकलते हैं। टायरो मतलब नौसिखिया और वेंडर मतलब सत्यानाश करने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा नौसिखिया, टायरो। अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसी स्पीच जिसको बिना तैयारी के दी गई हो। पहला वर्ड है आपका यूफिज्म, यानी कि मंगल भाषण देना। अगला है ओबिश्वरी, शोक समाचार या फिर मृत शरीर को रखने का स्थान। एक्सटम्पोर, बिना तैयारी के दिया गया भाषण। और सोलेरी को मतलब एकांतवास। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटम्पोर, सी। नेक्स्ट है आपके, यानी कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड इनस्पेल्ड और मिस स्पेल्ड है, आपको वो बताना है। ऑप्शन पे चलेंगे लेकर के साथ साथ, ज़्यादा अच्छा होगा। मिलेनियर, MILLION, पहले मिलियन लिख लीजिएगा, और फिर एयर, यानी कि बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ओमिजन तो है ही टूचा वर्ड। फॉरन भी सही है, तो बस आपका मतलब ही नहीं बैठता मुझे उस पर चलने का, ये वर्ड आपका गलत है। इसकी स्पेलिंग होगी PROPRIETARY, यानी कि इसका होता है प्रॉपर्टी से बना है, स्वामित्व, अधिकार। अगला वर्ड है एक्वेंटेंस। मीनिंग देखिए इसका स्पेलिंग पहले, ACQUAINTA, यहाँ पे टी के बाद ए आना चाहिए था, एक्वेंटेंस, तभी इसका आंसर सही होता। इसका आंसर होता परिचय। बाकी के जो वर्ड हैं उनको भी देख लीजिएगा। पहला अगला वर्ड है अपीजमेंट, तुष्टिकरण करना।
उससे अगला वर्ड है आपका अब नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी का मतलब होता है यानी कि अब नॉर्मल असामान्यता। उससे अगला वर्ड है एक्सेंचुएट। एक्सेंचुएट का मतलब होता है अधिक स्पष्ट करना या जोड़ देना किसी बात पर। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। 15वें का डी, 16वें का ए, ये दोनों के आंसर आ गए। अब आपका पास आता है PQRS। दो सेंटेंस PQRS के हर रोज आ रहे हैं भाई। पहले ऑप्शन फिर सेंटेंस PQS यानी कि आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। देखो आपको दिख रहा है टिल है शुरू में ही, मैंने आपको बताया था कि टिल से सेंटेंस स्टार्ट हो भी नहीं सकता। यस, ये आप ध्यान रखें, कुछ छोटी छोटी बातें अभी बताया था, तुरंत एग्जाम में आ भी गया। ये चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि रेस से बाहर निकालना भी आना चाहिए। यस, तो आप बेहतरीन तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। तो टिल से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए भी नहीं दिया। अब बचता है आपका PR और S। अगर मैं बात करूँ पी की, तो पी में शुरू में ही एंड आ गया, एंड से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, तो पी वाले बाहर हो गए, पी वाले आपके दोनों बाहर हो गए। अब बचता है S या Q में से कोई भी एक सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। इन इंडिया वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स आर लाइकली टू वर्सन बिफोर दे बिगिन टू बी रिजॉल्व। वाटर इज रेडिकली altering and affecting political boundaries all over the world between as well as within countries। तो बिल्कुल ठीक है, पहले क्यों आएगा, फिर आएगा आपका मेरे नाम में तो शायद इसका क्यों तो खैर मजा नहीं आना चाहिए, फिर इनसे स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस, तो फिर आपका S हो जाएगा। S ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस। सेंटेंस को आप प्रपोजिशन से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आपका आंसर हो जाएगा A, यानी कि S से स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस के देख लेते हैं ऑप्शन PQRS, चारों ही ऑप्शन है। यानी कि एक फ़ायदे की बात ये हो गई कि अगर आपको पहला मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि P से स्टार्ट हो, बिकॉज P में प्रपोजिशन है। अब बचता है QRS, एक बाहर हो गया इससे। डिस्पाइट बीइंग द सॉरी दिस invariably acts as an incentive for outsourcers to be lax in developing the business. Despite being the dominant partner in the relationship, the outsourcer does not always have all the advantage. The trade refers to it as the minimum guarantee clause, which means that if one outsourcee is unable to reach an anticipated sales level, he will be compensated for the balance amount। यहाँ एक ऐसे पार्टनर की बात हो रही है जो बिजनेस में अच्छी रिलेशनशिप दे सके। तो डिस्पाइट बीइंग द डोमिनेंट पार्टनर इन द रिलेशनशिप, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग होनी चाहिए आपके आर से। पहले कोई बिजनेस स्टार्ट हो, उसके बाद जो भी होगा वो होगा, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका आर से। यस, ये बात ध्यान रखें आप। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस का ऑप्शन है यानी कि एक्टिव पैसिव पे। बहुत प्यारे सेंटेंस आ रहे हैं एक्टिव पैसिव के भी। कह रहा है कि somebody told me that there had been a robbery in the jewelry exhibition। सेंटेंस 19। पहला पार्ट है इसका टोल्ड, यस, यानी कि आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी। somebody told me, इतना हिस्सा बनाइए पहले आप, बात की बात है। आई वॉज टोल्ड बाय somebody, आई वॉज टोल्ड, आई वॉज इन्फॉर्म्ड, ये गलत हो गया। आई वॉज टोल्ड बाय somebody, आई वॉज टोल्ड बाय somebody, आई वॉज टोल्ड, ये भी गलत हो गया। पहला और यानी चौथा बार हुआ, आंसर ऑप्शन बचते हैं बी और सी। आई वॉज टोल्ड बाय somebody, आई वॉज टोल्ड बाय somebody दैट दैट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि दैट सेंटेंस में था, तो ये भी गलत हो गया आपका। सी भी बाहर हुआ, बी इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। रेस में शामिल रहेगा आपका बी। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस को आप रेस से बाहर निकालना सीखे हैं बस। हालांकि मैंने PQRS में भी यही किया, स्पेलिंग करेक्शन में भी मैंने यही किया, मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी यही कर रहा हूँ। ये मेरा अंदाज है, आप इस अंदाज को कॉपी कर सकते हैं तो ढंग से कीजिएगा, अन्यथा आप अपने अंदाज को मत छोड़िएगा। यस, क्योंकि आपको सौरभ जैन नहीं बनना है, आप अपने आप जैसे बनना है बिल्कुल। चलते नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस अगला डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। रोहन सेड विल वेयर शैल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ W फैमिली से, तो सेंटेंस W फैमिली से ही कनेक्ट होगा, सबसे पहली बात तो ये है। और W फैमिली के तुरंत आ जाएगा सब्जेक्ट, तो ये गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला ऑप्शन है रोहन आस्क द वेयर के बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये भी बाहर हुआ है इससे। W फैमिली के बाद सब्जेक्ट, W फैमिली के बाद सब्जेक्ट। रोहन वांडर्ड, वेयर ही शुड वुड, ही के साथ वुड आया करता है, ही के साथ शुड नहीं आया करता। ये ध्यान रखने वाली बात थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं क्लोज टेस्ट पे।
सुंदर, अति सुंदर। द मोड्स ऑफ एक्शन आर डैश इन साइंस एंड रिलीजन। जो मोड हैं एक्शन के, वो साइंस और रिलीजन में अलग अलग होते हैं, सिमिलर नहीं, अलग अलग। द मोड्स ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट इन साइंस एंड इन रिलीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे पढ़ा आपने, साइंस रिलाइज एन एक्सपेरिमेंट वेयर रिलीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। साइंस में इससे क्लियर हो रहा है, क्योंकि मोड जो है दोनों के अलग अलग है, क्योंकि साइंस डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे और रिलीजन डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस पे। यहाँ से क्लियर हुआ, तो इसलिए यहाँ पर डिफरेंट लगाया। यस, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट विद ऑप्शन। ये और छोटा कर दूंगा मैं, चिंता ना करें इसको आप, ये लीजिए। यस, अभी दिखेगा। तो द मोड्स ऑफ एक्शन आर डिफरेंट इन साइंस एंड रिलीजन। यहाँ पे डिफरेंट इसलिए लगाया क्योंकि आगे बता रहा है कि यानी कि कहना चाह रहे हैं जो मोड एक्शन के वो साइंस और रिलीजन में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि साइंस का जो रिलाइज करता है वो एक्सपेरिमेंट पे है, जबकि रिलीजन रिलाइज करता है आपका एक्सपीरियंस पे। एक एक्सपेरिमेंट और एक एक्सपीरियंस, इसलिए डिफरेंट आया। अब यहाँ पे रिलीजन इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड रिलीजियस डैश एक्सपीरियंस यानी कि 22 में आएगा आपका एक्सपीरियंस, कन्फर्म है। यस, क्योंकि पीछे एक्सपीरियंस क्लियर हो चुका है। वेदर इट इज क्रिस्ट और रामकृष्ण, चाहे वो क्रिस्ट का हो या फिर रामकृष्ण, इस पर्सनल एंड डैश। ये एक पर्सनल है और डैश है। कैसा है? सिग्निफिकेंट, इरिलीवेंट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखिए दो तरह का एग्जाम होता है आपका, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। यहाँ मुझे कैसा पता चलेगा कि आंसर क्या है? मैं इसको पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है आगे। पर्सनल एंड डैश, साइंस ऑन द अदर हैंड इज मार्क्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी। साइंस क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब रिलीजन क्या होगा? सब्जेक्टिविटी। क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे आप पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लें तो आइए आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलते हैं आगे पैराग्राफ पे। थ्योरी हैज़ टू बी corroborated by dash proof providing material comforts. Theory has to be dash intangible मतलब जिसे छुआ ना जा सके। ट्रांसपेरेंट तो एक सलाते नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट शीशे वगैरह क्या जाता है। यूनिक मतलब कोई ऐसी जो एकमात्र हो, और टेंजिबल से छुआ जा सके। इन दोनों में कोई एक। थ्योरी हैज़ टू बी corroborated by tangible proofs, जिसे टच किया सके। Providing material comforts, the frontier of science do not end in knowledge but are dashed to the information of appliance or actual use. The frontier of science do not end in knowledge but are implied, associated, designated or extended, but are extended to the formation of appliances for actual use. यानी कि इसको आप विस्तृत कर सकते हैं, फैला सकते हैं इसके यूज के आधार पर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। तो ये था आपका सेट नंबर 26। इसका सोल्यूशन मैंने दिया आपको। ये क्लोज टेस्ट जो है आपके वोकैबुलरी बेस्ड है, थोड़े से टफ ये होते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो रहा है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। यस, क्योंकि वोकैबुलरी अगर अच्छी होगी तो आप इसे डेफिनेटली बहुत आराम से कर पाएंगे। थोड़ा आप भी इम्प्रूव करें अपना आपको, थोड़ा मैं भी आपको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मिलते हैं आपसे शाम को 8 बजे एमबी की बुक के साथ में। हालांकि बीच में मेरी 2 वीडियो आएंगे, लेकिन एमबी का बुक का सोल्यूशन आएगा सीधा शाम को 8 बजे। अब नेक्स्ट वीडियो सुबह 8 बजे और 8 बजे रात को वीडियो मैंने रख दी है एमबी की। मुझे थोड़ा समय मिल जाता है, शाम का 6 एक ऐसा समय हो रहा था जिसमें मैं बुक सा हो जाता था बिल्कुल वीडियो के चक्कर में। अब ये बहुत ईजी हो गया मेरे लिए, रात को 8 बजे आराम से घर बैठ करके आप वीडियो को आराम से आप भी देख सकते हैं। मेरे को भी आराम है, आपको भी आराम है। वैसे तो आजकल पूरे दिन घर पे ही हैं, कुछ करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समय जो मिलता है वो शाम को मिलता है 6 बजे के आसपास, आपको पता ही होगा। इसीलिए तो 8 से 8 वीडियो आएंगे आपकी, एएम और पीएम का अंतर रहेगा बस। यस, बाकी जब तक चल रही है चलाएंगे। जिस दिन लगेगा मुझे बच्चे बोर हो रहे हैं उस दिन हम भी इसको स्किप कर जाएंगे और कुछ और देखेंगे फिर काम। फिलहाल वीडियो आप देख चुके हैं, चैनल की सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं शाम को नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।